कृष्णा, जय माता। तो अभी हम करने वाले हैं रीडिंग रिगार्डिंग आपके रिश्ते में कौन सा नया मोड़ आने वाला है। ओके, तो हमारे सामने हैं 3 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और उसमें से आपको एक चुनना है। सो इट्स गोना बी लाइक अ पिक अ कार्ड, ठीक है। तो आपको इन तीनों टैरो में से किसी एक को चुनना है, लेकिन इस बार हम थोड़ा सा अलग करेंगे। इस बार हम 2 और डेक भी ले रहे हैं। ये है हिंदी ओरेकल और ये है दूसरी ओरेकल, ठीक है, यू कैन से ग्रीन ओरेकल। दोनों ही हिंदी ओरेकल एक्चुअली, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 5 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, लेकिन आपको बस तीनों में से किसी एक को चुनना है। ये हम साइड में रखने वाले। सो ये जो ऑब्जेक्ट है ये दोनों में आएंगे, लेकिन ये है वो अलग अलग आएंगे। ओके, सो व्हाट आई मीन कि भाई अगर आप ये चुन रहे हैं तो आपको बस ये टैरो डेक मिलेगा, साथ में ये 2। अगर ये चुन रहे हैं तो सिर्फ ये मिलेगा और ये 2, और सिर्फ ये चुन रहे हैं तो ये और ये 2, ठीक है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन होगा। तो आपके सामने मैंने 3 टैरो डेक रखे हुए हैं। ओके, सो थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूँ सो दैट यू कैन हैव अ बेटर लुक। ओके, सो पे अटेंशन टू इट। अगर आपने ये चुना है तो नंबर 1, ये चुना है नंबर 2, और अगर कैट टैरो वगैरह चुना है तो नंबर 3, ठीक है। सो विल स्टार्ट बाय नंबर 1 और लेट्स कनेक्ट कि भाई रीडिंग कैसे आती है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इनको साइड में रखता हूँ और इसे हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स, ठीक है। चलो 1 2 एंड 3, 3 बार तो शफलिंग की गई है और अब हमें कार्ड्स चुनने हैं। ओके, सो आई विल जस्ट जूम आउट। यस, चलो अभी करते हैं इसमें से किसी का चुनाव, देखते हैं अभी रीडिंग क्या आती है। यस, पहला कार्ड, सेकंड कार्ड, ओके, थर्ड, ओके, फोर्थ, ठीक है। 4 कार्ड तो आ चुके हैं, हमें और 3 कार्ड चुनने हैं। 5 6 7, चलो आ गए 7 कार्ड, तो इसको रखते हैं हम साइड में, ठीक है। तो आज बहुत ही जल्द ये रीडिंग हो गई और 7 कार्ड हमारे सामने आ चुके हैं। सो क्या है देखते हैं यहाँ पे। ओके, आई होप यू कैन सी दैट द हैंगिंग मैन, 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 of swords, the world, 10 of wands and finally ace of cups, ठीक है। तो ऐसे कार्ड आ चुके हैं। मैं थोड़ा यहाँ पे रखता हूँ ऐसे सो दैट यू कैन हैव अ क्लियर लुक टू इट। तो काफ़ी क्लियर आपको व्यू मिल जाएगा, ठीक है। आई थिंक आई हैव टू प्लेस द कैमरा ओवर हियर, ठीक है। तो कैमरा ऐसे यहाँ पे प्लेस करता हूँ। ओके, सो नाउ आई थिंक यू कुड हैव अ बेटर लुक, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 7 कार्ड रखे हुए हैं एंड वी विल पे अटेंशन टू द कार्ड्स 1 by 1, ठीक है। तो साथ में इनको भी करते हैं शफल, देखते हैं कि क्या रीडिंग आती है। चलो करते हैं बस शफल। हम बस 3 कार्ड निकालेंगे क्योंकि हम 3 की रीडिंग निकालते हैं, है ना, टैरो की। तो ये 1 2 एंड 3, 3 कार्ड आ गए। और अब इस पर्पल डेक से भी हम, पर्पल नॉट, इस ग्रीन, ओके, 3 कार्ड निकालते हैं, 1 2 एंड फाइनल इज 3, ठीक है। तो इसको रखते हैं साइड में। तो चलो लेट्स टेक अ लुक एट द टैरो फर्स्ट। देखो पहला जो कार्ड है वो है द हैंगिंग मैन, सेकंड जो कार्ड है वो है 2 of wands, ओके। तीसरा जो कार्ड है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स, और फोर्थ जो कार्ड है वो है 3 of swords, ठीक है। फिफ्थ जो कार्ड है वो है द वर्ल्ड, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 10 of wands एंड उसके बाद आखिरी वाला जो कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे रिश्ते में क्या चेंजेस आने वाले हैं, कहीं क्या बदलाव आने वाले हैं, व्हाटएवर इज गोना हैपनिंग, ठीक है। देखो हम बात करते हैं आपके रिश्ते की, तो यहाँ पे हमने 7 कार्ड चुने हैं, वो भी टैरो से। तो जो है रीडिंग हम क्या देखते हैं। फर्स्ट कार्ड इज़ द हैंगिंग मैन। तो समवेयर आप दोनों में से कोई एक जो पर्सन है वो शायद कोई डिसीजन लेना चाहता है, लेकिन किसी डिसीजन पे के ऊपर अड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब उसे लेना तो है और शायद उसने फैसला कर लिया कि उसे कौन सा डिसीजन लेना अच्छा लगेगा। हालांकि उसने अभी तक वो चीज़ की नहीं है, लेकिन उसके ऊपर माइंड फिक्स कर दिया है, ठीक है। अब द हैंगिंग मैन की कई बार अलग अलग मीनिंग आती है। यहाँ पे जो मीनिंग आ रही है कि समवेयर द पर्सन इज हैविंग अ फिक्स्ड पॉइंट, है ना। पॉइंट तो फिक्स है, लेकिन कहाँ पे क्या करेगा। जैसे कि मान लीजिए अभी आपको कंपास मिलता है ना, हम ऐसे एक सर्कल बनाते हैं कंपास से, तो ये तो पॉइंट स्टिक हुआ है, लेकिन ये कहाँ पे रखना है वो वहाँ पे नहीं। अभी कहाँ पे भी रखेंगे, सर्कल तो बनने ही वाला है, सो दैट इज़ गोना बी हैपनिंग।
ये अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहे हैं, और आई थिंक दैट इज़ द रीज़न व्हाट इज़ हैपनिंग बिटवीन बोथ ऑफ यू। आई थिंक कहीं ना कहीं आप दोनों शायद किसी एक बात को लेके लड़ झगड़ रहे हैं, ठीक है, कोई एक बात है जिसको लेके आप दोनों की जो पॉइंट है वो मिसमैच हो रही है। मे बी आपको लग रहा है कि इस पर्सन ने इस बात को समझना चाहिए, आपके फोकस को अंडरस्टैंड करना चाहिए। हर बार सिर्फ वही चाहे वैसा ही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार हम देखते हैं क्योंकि पैट्रियार्चल चीज़ें ज़्यादा चलती हैं, सो जो भी मस्कुलिन है वो जो कहता है वही मोस्टली किया जाता है। सो इट्स नॉट लाइक एवरी वे, यू नो। कई बार को लगता है कि भाई ये गलत है, और जो गलत है वो नहीं करना चाहिए। फिर चाहे कोई भी बात हो, अगर स्मोकर है, ड्रिंकर है, या फिर उन्होंने कोई तय किया कि मुझे कहीं पे शिफ्ट होना है, मुझे कहीं पे मूव होना है, हम ये चीज़ खरीदेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, या फिर हम किसी को हमारे साथ रहने को बुलाएंगे, चाहे उनके रिलेटिव हो वगैरह वगैरह, तो आप दोनों शायद किसी एक बात को लेके ऐतराज़ जता रहे हो, और दोनों की ऐतराज़ की वजह अलग अलग है, और इसमें से कौन सही है कौन गलत वो तो समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं बातें ऐसी हो रही है कि कोई पर्सन अपना माइंड ऑलमोस्ट फिक्स कर चुका है। अब ऐसे में हो सकता है कि शायद आपने भी अपना माइंड फिक्स कर लिया है और उन्होंने भी अपना माइंड फिक्स कर लिया है, ठीक है। देखो, जब दोनों ही पर्सन एक ही टीम से खेलते हैं तो काफ़ी अच्छी बातें होती हैं, लेकिन अगर आप गोलकीपर हैं और वो पर्सन अगर गोल करने आ गए हैं तो चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती हैं, है ना। और आई थिंक वही यहाँ पे हो रहा है, दोनों एक दूसरे के थोड़े से डिफरेंट वे जा रहे हैं। कोई नॉर्थ को जा रहा है, कोई साउथ को जा रहा है, कोई ईस्ट कोई वेस्ट को, तो बातें नहीं बन रही यहाँ पर। यही बात यहाँ पर जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ठीक है, जो ज़्यादा अड़े हुए किसी बात को लेके। ओके, टॉरस इतना एनर्जी नहीं है, लेकिन 20% कहीं ना कहीं टॉरस आ सकता है। तो जितने भी टॉरस में से 20% टॉरस आ सकते हैं यहाँ पे, कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपना मन बना लिया है किसी चीज़ को करने से। सो डिपेंडिंग ऑन दैट। सेकंड रिकॉर्ड है वो 2 ऑफ वांड, एज वी कैन सी। तो इसमें क्या है, कहीं ना कहीं को लग रहा है कि भाई इस पर्सन के अंदर बदलाव होगा। ओके, सो मे बी आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो, यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन रिटर्न। अगर आपका लव लाइफ है या फिर आपकी लव रिलेशनशिप है, अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं अगर आप मिले हैं, इफ़ यू एवर हैड सेक्शुअल एनकाउंटर, रोमांटिक फीलिंग, ओके, रोमांस एंड लाइकवाइज, समवेयर आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, वापस आने के चांसेस तो काफ़ी बनते हैं। So you're kinda attached to this person and all you have is that you are trying to connect with this person, ठीक है। अब अगर वो आपसे हर रोज़ बातें करते हैं एंड आपसे बातें करते ही जाते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी वजह से वो अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो फिर आपके सामने मुश्किल हालात तैयार हो सकते हैं, ठीक है। हैंगिंग मैन मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी सी अड़चन है। 2 ऑफ वांड्स ये किसी का डिपिक्शन है कि आप क्या देखते हो। इट्स लाइक आईने में अपनी खूबसूरती देखना, वो नहीं जो आप हो, वो जो आप देखना चाहते हो। इट्स लाइक मे बी आपको लग रहा है आईने में आप 10 ऑफ कप्स को देख रहे हो, बहुत ही खूबसूरत रियूनियन, या फिर आप 2 ऑफ कप्स देख रहे हो कि बस आप और आपका प्रेमी और कुछ नहीं। ओके, लेकिन यहाँ पे 2 ऑफ वांड है, तो यहाँ पे वेटिंग पीरियड चल रहा है। समवेयर आई थिंक यू आर थिंकिंग अबाउट दैट काइंड ऑफ पर्सन। आपको लग रहा है कि ये पर्सन वापस आ रहा है, आ भी रहा है, लेकिन आने के बावजूद भी आपको ज़रा समय नहीं दे पा रहा है। मे बी बिज़ी हैं अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, और आप इसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपके दिल में कहीं ना कहीं है कि कुछ ना कुछ तो वो करेंगे, जुगाड़ लगा लेंगे, एंड फाइनली यू विल गेट व्हाट यू वांट। मे बी आपको उनका समय चाहिए, या फिर उन्हें आपसे कुछ बातें कहनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये अगर नहीं हो रहा है तो आप थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं। किंग ऑफ वांड्स ये है अनदर कार्ड। अब इस कार्ड का डिपिक्शन बहुत ही अच्छा आ रहा है। इट्स ऑल अबाउट कि भाई कोई जो पर्सन है उसको फाइनली अंडरस्टैंडिंग हो रही है, लेकिन इट्स ऑल अबाउट किंग ऑफ वांड्स। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 3 ऑफ सॉर्ड। तो इससे इसकी जो फीलिंग है वो टोटली बदल चुकी है। ये क्या है, तो किंग ऑफ वांड का मतलब है कोई पर्सन जो है वो शायद मैट्रिमोनी में एंटर कर चुका है। ओके, सो मे बी अगर आपको पता है कि कोई पर्सन को आप पसंद करते हो और वो पर्सन अगर शादीशुदा है, या फिर ये जो पर्सन अगर मैट्रिमोनी प्रोफाइल्स देख रहा है, या फिर कह रहा है कि भाई मेरी फैमिली ने मेरे लिए देखना स्टार्ट कर लिया है, चाहे लड़का हो लड़की हो, यू नो, ऐसे अगर कोई चीज़ें हो रही है, या फिर वो प्रोफेशन में बहुत आगे चले गए और अब उनको लग रहा है कि भाई मैं आउट ऑफ द सिटी जाऊंगा, आउट ऑफ कंट्री जाऊंगा, एंड ये होने वाला, तो कहीं ना कहीं पे आपको लग रहा है कि उनके ख्वाहिश तो पूरी हो रही है, यू नो, कि जो वो चाहते हैं वो कंप्लीट हो रहा है। मतलब किसी को फाइनेंशियल गेन चाहिए था, यू नो, कि भाई डिमांड की थी कि मुझे पैसे चाहिए, तो अभी पैसे मिल रहे हैं, लेकिन अब फैमिली और डिमांड रख रही है कि तुम अब और करो, तुम कुछ अलग करो, हटके करो, अब उसमें आप नहीं आ रहे हैं, ये तकलीफ़ हो रही है आपको। इस पर्सन को आपको देखो तो ये पर्सन एक हालत में बहुत सही भी है, ओके, लेकिन दूसरी हालत में अगर आप इस पर्सन को देखोगे तो जिम्मेदारियां बहुत आ चुकी हैं। तो किंग ऑफ वांड इज़ लाइक हैविंग जिम्मेदारियां, ओके, मतलब बहुत सारे बोझ है उसके कंधे पे, लेकिन आप उस बोझ का करेंगे क्या ये उसको समझ में नहीं आ रहा है।
अब उसको अगर बोझ को धोना है, अगर उसे एज अ किंग बनना है तो किंग तो बन सकता है, लेकिन यहाँ पे क्वीन से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, और वही बात यहाँ पे नज़र आ रही है। थ्री ऑफ सॉर्ड इज़ अ वेरी सिंपल डिपिक्शन, जहाँ पे आपको लग रहा है कि भाई कोई जो पर्सन है वो शायद आपको अंधेरे में रख रहा है, मे बी आपको बहुत ज़्यादा वेट करा रहा है ये पर्सन, एंड मे बी बिकॉज ऑफ दैट आपको शायद रोना आ रहा है, या फिर ये जो पर्सन है ये खुद रो रहा है। मे बी किसी के कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, या फिर समथिंग के जहाँ पे उनकी फैमिली की कंडीशन ठीक नहीं है, फाइनेंशियल गेन्स इतने हो नहीं रहे हैं, या फिर मे बी बोथ ऑफ यू स्ट्रगलिंग, फाइनेंशियल गेन नहीं हो रहे हैं और आप दोनों बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, एंड कोई शायद इश्यूज है आपके सामने, मे बी अबाउट दी प्रोजेनी, कि शायद चाइल्ड के बारे में कोई इशू हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो यहाँ पे थोड़े इश्यूज़ तो लग रहे हैं, लेकिन अब इश्यूज़ किस तरह से आएंगे वो तो हम डायरेक्टली नहीं कह सकते। लेकिन उसके बाद जो कार्ड है वो है द वर्ल्ड, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप दुनिया को जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मे बी आपके जितने भी दोस्त हैं दोनों के, ओके, जो दोनों को समझते हैं, दोनों को जानते हैं, वो शायद आपसे बात करेंगे या ना करेंगे, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि भाई दुनिया ऐसी है। समटाइम वी फील कि ये दुनिया जो है वो कैसी चीज़ है, कैसी जगह है ना। जैसे कि शादी में आप देखते हैं कि भाई लोग तो लाइन लगाते हैं, और जिसकी शादी बहुत बड़ी होती है उसका बड़ा नाम होता है, और वो मरते दम तक कहते हैं कि हमारी शादी में इतने लोग आए थे। येस, ऑफ कोर्स दे वेयर, लेकिन जब आप की ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या वो सभी लोग आते हैं सॉर्ट आउट करने के लिए? एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है रेणुका शाहने, तो आई थिंक उनका मैंने कोई इंटरव्यू ऐसे देखा, तो उन्होंने कहा था कि जब उनकी शादी हुई थी तो इतने सारे लोग आ गए थे, फिर वो और उनके हस्बैंड दोनों मिलकर देख रहे थे वीडियो टेप। उन्होंने कहा कि आप इसे जानते हो, तो दोनों ने ऐसे जवाब दिया कि मुझे लगा आपकी साइड से होगा, तो ये दोनों के भी साइड से नहीं थे, फिर भी शादी में आ गए थे। सो क्या ऐसे लोग इनके रिश्तेदारी निभाने के लिए आएंगे? बिल्कुल नहीं। तो यही बात यहाँ पर आ गई है। द वर्ल्ड का मतलब है कहीं ना कहीं आपको ज़िंदगी का एहसास हो रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं एहसास ऐसा भी है कि मे बी आपको लग रहा है कि किसी का साथ छूट रहा है, ओके। आपको शायद लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो आपके करीब आने की कोशिश कर तो रहे हैं, लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। अब शायद वजह कुछ भी हो, मे बी अगर फैमिली कोई सिचुएशन हो सकती है, ओके। जैसे कि मे बी हम फिल्मों में देखते हैं कि पिताजी की हालत सही नहीं होती, फिर पिताजी के कारण हो जाते हैं, और पिताजी उनसे वचन लेते हैं कि तू मेरे कहे लड़की से ही शादी करेगा, ओके, और ऐसा कुछ वगैरह वगैरह, डिपेंडिंग ऑन दैट। लेकिन एक्चुअली अगर ऐसा कहीं पे होता है तो आप क्या करोगे? और आजकल एक्चुअली ऐसी सिचुएशन चल रही है, आप लोग देख रहे हैं कि कोविड की वजह से सिचुएशन कितनी ख़राब हो गई है, अचानक से जिम्मेदारियां आ चुकी हैं, एंड लोगों के जॉब चले गए हैं, जो है वो चले गए, और जिनके हैं वो सोच रहे हैं कि हमारी जॉब ना चली जाए। जो मेरा दोस्त आईटी में था, उसको से पूछा कि भाई तू कहाँ पे खुश है, तो उसने कहा कि भाई यहाँ पे तो बहुत काम, डबल काम करना पड़ रहा है, कभी भी कॉल आता है उठाना पड़ता है कॉल, लैपटॉप दे दिया है, लेकिन खामक 8 कल तो गया 12 बज गए उसे काम फिनिश करने के लिए। उसने कहा अभी बस फिनिश कर चुका हूँ काम, और अभी बस मैं जाऊँगा, एक सीरीज़ देखूँगा और सो जाऊँगा। सो जस्ट लुक एट हिज वर्क। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो डिपिक्शन आ रहा है वो ऐसा है कि कोई पर्सन जो है वो शायद खुश नहीं है। मे बी आपको लग रहा है कि किसी कारण से साथ छूट रहा है या फिर छूट गया है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि भाई आपको अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा है, ठीक है। मे बी अगर आप उनके फैमिली से खफा हो, या उनके दोस्त को लेके खफा हो, या फिर उनके बिजनेस से खफा हो, तो इसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं जैसा हूँ, फैमिली जैसी वैसे ही रहेगी, यू कांट चेंज इट। अब देखो जो दूसरा कार्ड आ गया है वो 10 ऑफ वॉन्ड, तो इज़ अ काइंड ऑफ साइन जहाँ पे किसी को लग रहा है कि भाई ये बर्डन है अभी, ओके। रिश्ता जब बर्डन बनता है तो अब आप इसे क्या करोगे? देखो इसका मतलब सिंपल है कि कहीं ना कहीं पे कोई चीज़ एंड होने की कगार पर है, ठीक है। मे बी अगर आपको लग रहा है कि आपका जो पर्सन है, फिर आप कोई ना कोई किसी के ऊपर अगर ज़्यादती कर रहा है, तो ये समय है किसी को सही दिशा बताने का। इट्स लाइक दैट, हर कोई कंपास लेके नहीं घूमता है, फिर जैसे कहते हैं ना कि भाई शोइंग दी नॉर्थ पोल, है ना। अगर आप कंपास लेके घूमते हैं, वो कंपास अलग है, ओके, जो मैंने पहले कहा था, कर्कट जिसे बोलते हैं, ओके। और ये जो कंपास है मतलब इसमें मैग्नेट होता है, और वो सिर्फ नॉर्थ नोड ही दिखाता है, ओके। देखो अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें कर रहा है तो आपको उसको सही चीज़ें करना सिखाना होगा, वरना फिर क्या रहेगा रिश्ते में, है ना। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आखिर आप अकेले रह जाओगे और दबते चले जाएगा। सो व्हाट इज़ वेरी इसेंशियल कि अगर आप किसी के ऊपर प्यार करते हो, भरोसा करते हो, और वो अगर पर्सन किसी भी तरीके से अगर गलत है, तो आपको उसको सही करने की ज़रूरत है। जैसे कि मान लीजिए किसी ने मेकअप किया और कहा कि भड़कीला मेकअप है, फिर भी कहो कि बहुत सुंदर है, कैसे कहोगे अगर मेकअप सही नहीं है तो?
या आपने अगर उनको एक बार हाँ कह दिया तो वो बार बार रिपीट कहेंगे कि भाई यू शुड से येस टू मी ऑलवेज, और ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स। तो आई थिंक ये इट्स अ काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग, ठीक है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि शायद किसी की सिचुएशन में अगर कोई पर्सन कमिटेड नहीं है तो शायद ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से उड़न छू होने वाला है। अब चाहे आप इसे एक्सेप्ट करें, डाइजेस्ट करें, ना करें, डिपेंडिंग ऑन यू, लेकिन जिसको साथ छोड़ना है वो तो छोड़ ही देगा। यू नो, किसी के लिए किसी का साथ छोड़ना इतना इजी होता है जैसे कि मान लो मोबाइल से आपने सिम कार्ड बदल दिया। अब जिसके पास 15-20 सिम कार्ड हो उसको क्या फ़र्क पड़ता है कौन सा सिम कार्ड डाला कौन सा चला गया, वो तो बस सिम चेंज करेगा, है ना। लेकिन कोई अगर कमिटेड है तो उसे बुरा लगता है कि भाई ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, है ना। सो दैट, जैसे कि मैंने बहुत पहले यहाँ पे इंटरनेट लिया था, ब्रॉडबैंड था और फाइबर ऑप्टिक केबल थी। सबसे पहले मैंने लिया था 1250 को, मुझे 2 Mbps का स्पीड मिल रहा था, घटिया था वो छोड़ दो। लेकिन अभी उसने क्या किया है, मतलब इतने फालतू लोग अभी उससे कनेक्ट हो गए हैं और अभी वो कह रहा है कि सिर्फ मैं 800 रुपये में 6 या 8 Mbps अनलिमिटेड दूंगा। और उस वक्त मैंने 1250 दिए थे सिर्फ 2 Mbps अनलिमिटेड के लिए, और तब भी अपलोडिंग स्पीड बिल्कुल नहीं था। दैट वाज द इशू फॉर मी। सो दैट वाज समथिंग विच रियली हर्ट मी अ लॉट। लेकिन जिसमें देखते हैं ना कि भाई कोई पर्सन जिसके ऊपर आप भरोसा करते हैं और वो आपका भरोसा तोड़ता है या फिर कहता है कि भाई मैं उस तरह से नहीं था, जस्ट लाइक आपको लगता है कि भाई ये पर्सन मेरे से अटैच है, अट्रैक्टेड है, डजंट मीन प्यार में है। प्यार की फीलिंग और अटैचमेंट की फीलिंग बहुत अलग होती है, ओके। और ये बहुत ज़रूरी, जैसे कि छोटा बच्चा जो होता है उसे आइसक्रीम पसंद है, उसे चॉकलेट पसंद है, वो अटैच है, अट्रैक्टेड है, डजंट मीन कि उसे प्यार है। और उस अट्रैक्शन के चलते वो गलत चीज़ भी करते हैं। हम कहते हैं ना कि भाई किसी ने कुछ दिया तो खाना मत, ये क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं कि अट्रैक्शन में बह मत जाओ। अगर बहते गए तो पता नहीं किसी ने अगर कुछ दिखा दिया, खा लिया तुमने, कहाँ चले गए। सो इट्स लाइक दैट, द सेम अप्लाइज हियर। अगर पर्सन सबको ललचा रहा है तो ललचाइए मत, ध्यान दीजिए कि क्या इस पर्सन के मोटिव क्या है। अगर कल ये पर्सन आपको छोड़ के जाएगा तो तकलीफ़ किसको होगी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक नई शुरुआत होने जा रही है, दैट इज़ फॉर यू। तो ऐसा नहीं कि ये रीडिंग हैवी है वगैरह, आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होने वाली है नए सिरे से। मे बी कोई एक पुराना फ्रेंड आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है। अगर आपको कोई एक्स या फिर कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप कभी चाहते थे, वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में दोबारा से आ रहा है, ठीक है। आई थिंक तो रिलेशनशिप का कोई अगर बेस ही नहीं है तो रिलेशनशिप रह ही नहीं सकती, ओके। तो जैसे मैंने कहा कि अगर आपकी ऐसी रिलेशनशिप चल रही है जहाँ पे कोई बेस नहीं है और आप फिर भी कोशिश करें कि इसको बेस बनाओ, तो हो नहीं सकता। इसको आप अंडरस्टैंड कीजिए, ओके। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। हालांकि अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्सन में अकड़ है तो किसी न किसी तरीके से इसकी अकड़ जो है वो अचानक से सही होने वाली है। मे बी जैसे कि 10 ऑफ वांड्स यहाँ पे आ चुका है, कहीं ना कहीं मे बी वो अपने मुंह के बल गिरने वाले हैं। अगर फ्लर्टिंग में है, रिलेशनशिप में है, तो शायद कोई इनको धोखा देगा, कोई इनका पैसा लेके चला जाएगा, उनका बिजनेस डूब जाएगा, एंड फाइनली द पर्सन विल स्टार्ट टू कम्युनिकेट विथ यू, डिपेंडिंग ऑन दैट। लेकिन ये बहुत ही कम लग रहा है पॉसिबिलिटी। अब देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलती है। बहुत समय हो गया रीडिंग निकाले हुए। रिफ्ट यानी कि अनबन, न्यू बिगिनिंग नई शुरुआत, एंड ट्रुथ सीकर सत्य तलाशने वाला। क्या अलग है, ये जो रीडिंग है ये वही है, कुछ भी फ़र्क नहीं है। देखो, रिफ्ट मतलब अनबन, आप में और उनमें कोई अनबन चल रही है। जैसे हमने कहा कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अनबन है और सही चीज़ें नहीं बन रही है तो प्रॉब्लम आ रही है। जो कहा है वो न्यू बिगिनिंग यानी कि नई शुरुआत। किसी को तो नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। अगर इस पर्सन ने आपका पहले ही साथ छोड़ दिया, इसका मतलब ये चला गया है ज़िंदगी से, ओके। ये अपनी ज़िंदगी जी रहा है। अब आप फिक्र मत करो कि उसे गर्लफ्रेंड मिल गई है क्या उसका ख्याल रख रही है क्या उसे खाना खिला रही है क्या। इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस, ओके। और जो थर्ड कार्ड है वो ट्रूथ सीकर यानी कि सत्य तलाशने वाला। जैसे कि ब्योमकेश बख्शी की जो डीडी पे सीरियल दिखती है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, वो कहते हैं खुद को सत्यान्वेषी यानी कि सत्य खोजने वाला। वैसे ही है, देखो आपको ऐसा पर्सन चाहिए जो आपको सत्य से स्वीकारे, प्यार दे, ओके। अगर वो आपको प्यार नहीं दे रहा है, फंसा रहा है, तो क्या फ़ायदा है इस चीज़ का, है ना। तो इसको समझिए, अट्रैक्शन के ऊपर मत जाइए, ओके। आज आपको आंखें हैं इसलिए आज देख रहे हो। मान लीजिए कल को आपने आंखें बंद कर दी और ये पर्सन किसी और के साथ है, कैसा लगेगा आपको सोच के। सो जस्ट थिंक अबाउट इट, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स क्या आते हैं। पहला कार्ड है सुझाव, सेकंड जो कार्ड है वो है हुकूमत, और थर्ड जो कार्ड है वो है रोब। यस, तो यहाँ पे आई थिंक डायरेक्टली 1 बाय 1 कार्ड्स आ चुके हैं। आपके लिए सुझाव आ गया है फ्रॉम द डिवाइन और आप इस सुझाव के ऊपर वर्क कर सकते हैं। मे बी आपको कोई फ्रेंड है या आपके कोई वेल विशर्स हैं, आपके कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, वो शायद आपको कुछ समझाना चाहते हैं। क्या समझाना चाहते हैं कि देखो किसी की हुकूमत के दिन अभी पूरे हो गए हैं।
अगर आपने इस पर्सन को अपने ऊपर हुकूमत करने दिया था तो आपको अभी इस पर्सन की हुकूमत ख़त्म करनी होगी एंड अभी उसके ऊपर आपको खुद को रोब छाड़ना होगा, ठीक है। तो यू हैव टू टेल द पर्सन कि भाई आई एम द रियल पर्सन हु कैन लिटरली वर्क ऑन यू। मैं वो पर्सन हूँ जो तुम्हारी ज़िंदगी में आ भी सकती हूँ और जा भी सकती हूँ। तुम वो पर्सन नहीं हो, तुम मुझे वो क्या उसे कहते हैं कि तुम मुझे वो नहीं सिखा सकते, ठीक है। सो दैट इज़ द रीडिंग फॉर दिस वन। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर। लेट्स मूव ऑन टू द पाइल नंबर 2 जो कि है ये टैरो। 20 मिनट हो गए पहले ही टैरो को, पता नहीं रीडिंग कितनी चलेगी। ओके बैटरी तो चार्ज को लगा दी है मैंने, ठीक है। देखो अब यहाँ पे देखते हैं, इससे हम कुछ कार्ड निकालते हैं। 1 2 and 3। अरे कृष्णा जो है पता नहीं। चलो देखते हैं क्या रीडिंग आती है। यस, चलो हमें 7 कार्ड निकालने हैं। यस, ये आ गया पहला कार्ड, दूसरा कार्ड भी आ चुका है, ये आ गया तीसरा कार्ड, अभी आ गया चौथा कार्ड, ठीक है, पांचवा, और अब हमें और 2 कार्ड चाहिए, छठा और ये 7वां कार्ड। यस, 7 कार्ड आ चुके हैं। कम ज़रा देखते हैं, अगर कम हो गए तो एक और लेंगे, लेकिन जब तक इसे रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या कार्ड्स आ चुके हैं। यस, पहला जो कार्ड है वो है 2 of Wands। वाह, 2 of Wands हैज़ कम ओवर हियर। Princess of Coins, okay. Then we got the Lovers. Wow, the Lovers is here. Then we get Queen of Wands. Wow, Wands तो काफ़ी आ रहे हैं। Ace of Coins. Then we get 3 of Cups. एंड जो फाइनल कार्ड है वो है 10 of Swords। ओके, तो ये क्या मीनिंग लेके आ रही है ये रीडिंग, वो भी हम देखते हैं। फर्स्ट आई विल शो यू द कार्ड्स एज वेल, ठीक है। पहला जो कार्ड है वो 2 of Wands। एज यू कैन सी बहुत ही खूबसूरत डिपिक्शन है, बहुत ही खूबसूरत ड्राइंग की है यहाँ पे। प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स, देन वी गेट द लवर्स, वी गेट क्वीन ऑफ Wands, देन वी गेट एस ऑफ कॉइन्स, देन वी गेट 3 of Cups, और हमें फिर फाइनली मिलता है 10 of Swords। अब ये रीडिंग हमें किस तरफ लेके जाती है? ओके, देखो अगर हम इस रीडिंग को एज ए जनरल देखते हैं तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है और दोनों ही पर्सन यूनियन में है। ओके, सो देयर इज़ अ यूनियन बिटवीन बोथ ऑफ। हे कृष्णा, सो आफ्टर अ बिट डिले आई एम कंटिन्यूइंग द रीडिंग। ओके, तो हमारे सामने 7 ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि हमने पहला कार्ड देखा है जो कि है 2 of Wands, एज यू कैन सी ओवर हियर। ओके, 2 of Wands से पहला कार्ड है, तो यहाँ पे 2 लोगों की यूनियन साफ साफ दिखाई दे रही है। ओके, सो जो भी 2 लोग हैं, आप हैं, वो है, बोथ ऑफ यू लव इच अदर, दोनों को ही एक दूसरे से बहुत प्यार है और आप ये रिश्ता अपनी कस्में निभाना चाहते हैं। समवेयर आई थिंक आप अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े से बदलाव करना चाहते हैं, कनेक्टेड लाइक किसी न किसी तरीके से आपका जो वर्किंग टाइम है वो कम करने का शायद आप दोनों प्लान कर रहे हैं। ओके, अगर आप दोनों साथ में काम करते हैं एक ही कंपनी के लिए या फिर कहीं ना कहीं किसी तरीके से मुलाकात होती है, तो यू आर ट्राइंग कि भाई आप दोनों को बहुत समय मिले एक दूसरे से वार्तालाप करने के लिए, बातें करने के लिए, ताकि आपको ऐसा ना लगे भाई कोई छूट गया है, कुछ छूट गया है ना। यू जस्ट वांट टू स्पेंड सम टाइम विद दैट पर्सन। आपको ये बहुत पसंद है पर्सन, और इन पर्सन को भी आप बहुत पसंद हो, तो वैसे में बस आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समय आप दोनों को मुहैया करा दिया जाए। ओके, अब अगर आप दोनों साथ में हो एक टीम में तो क्या कहना, यू आर ऑलवेज टुगेदर। लेकिन अगर किसी कारण से ऐसा नहीं है और आप अपनी अपनी कोई प्रायोरिटीज़ हैं, तो आप वो पूरी करने के बाद फाइनली आप एक दूसरे के प्रति जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभाने की कोशिश कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो भी खूबसूरत कार्ड है, दैट इज़ ऑल अबाउट प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स। प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स का मतलब है यहाँ पे कि 2 लोग जो है वो मिलके एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। अब आई थिंक इस हफ्ते में आप बहुत सारे गिफ्ट्स, बहुत सारे सरप्राइजेस प्लान कर सकते हैं या फिर सोच सकते हैं। अगर किसी का बर्थडे आ रहा है, पाइसेस, लियो, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, एरीज, सैजिटेरियस, तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं पे आपकी ज़िंदगी में कोई चेंजेस हो सकते हैं, तो हाँ, ये जो मैंने राशियाँ बताई, ये आपकी मून साइन, सन साइन या आपकी असेंडेंट यानी कि लग्न राशि भी हो सकती है, ठीक है। अब देखो प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स में क्या होता है कि कोई ना कोई पर्सन जो है वो दूसरे को खुश करने की कोशिश करता है। अब प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स का मतलब है कि आपके पास अभी पॉसिबिलिटीज़ हैं,
ठीक है। मे बी आपके पास बहुत अच्छा धन जमा हुआ है, या फिर आप कोई ऐसी स्टेप ले सकते हो जिसके कारण आपकी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छे बदलाव हो सकते हैं। तो आप बस शायद किसी को कुछ बताना चाहते हो या फिर किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो। तो अगर ऐसा कुछ आपकी ज़िंदगी में है तो आप वो डेफिनेटली कर सकते हैं। ओके, और इससे शायद किसी को खुशी भी मिल सकती है ना। सो प्रिंस ऑफ कॉइन्स का मतलब है कि यहाँ पे अट्रैक्शन भी है। तो मे बी अगर आपको जताना है कि भाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ, करती हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, मे बी यू वांट टू गिफ्ट देम समथिंग, कोई ना कोई चीज़ आप उनको गिफ्ट देना चाहते हैं, या फिर सेम वही बात वो भी करना चाहते हैं, मे बी वो आपको कोई ना कोई गिफ्ट देना चाहते हैं। तो अगर आप दोनों ऐसा करते हैं तो ये आपके लिए भी काफ़ी बढ़िया हो सकती है। ओके, देन व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट ओवर हियर, ये जानने के लिए सॉरी एक मैसेज आ गया। ओके कि टू ऑफ वॉन्ड्स भी है, प्रिंस ऑफ कॉइन्स भी है, मतलब दिल के झरोके से तो बातें हो ही रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन थर्ड जो कार्ड है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, दैट इज़ ऑल अबाउट द लवर्स। यस, द लवर्स कार्ड यहाँ पे आ चुका है, यानी बहुत कुछ कहता है यहाँ पे। ठीक है, देखो लवर्स कार्ड का मतलब क्या आता है यहाँ पे कि भाई आप दोनों की फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाली है। ओके, और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो सकती है ना। व्हाट इज़ दैट, देखो कई बार हम अपने दिल में ही बातें रखते हैं, है ना। आपने किसी को बोलते हुए सुना होगा या फिर जताते हुए कि भाई हम बस प्यार करते हैं उनसे, लेकिन कभी इजहार नहीं किया, या फिर वो आजकल हमसे रूठे हुए रहते हैं, बताते नहीं कि रीज़न क्या है। तो मतलब जो भी आपकी बातें हैं, जो भी चीज़ें हैं, आप बस दिल में ही समा के रखते हैं, एंड आप किसी के सामने इसे एक्सप्रेस नहीं करते। अब इसकी वजह से क्या होता है कि वो बात मन में ही रहती है, और आप किसी से ये बात कह नहीं सकते, कह नहीं पाते। तो क्या होता है, सामने वाले को फिर क्वेश्चंस होते हैं कि भाई क्या आपको सच में उनसे कोई बात कहनी भी है या नहीं कहनी। तो ऐसे में वो पर्सन असमंजस स्थिति में जा सकता है। सो द बेस्ट वे आउट हियर इज़ टू फिगर इट आउट कि भाई कैसे आप दोनों की जो दूरियां हैं वो आप दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो द लवर्स कार्ड मतलब आपका अगर हम पैशन देखें, रोमांस तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 70 to 80% देयर गोना बी रोमांस। तो अगर आप रोमांस की बातें करते हैं तो बहुत दिनों बाद अगर आप मिल रहे हैं, या फिर आपकी लव लाइफ में इतनी कुछ हैपनिंग नहीं थे, तो इस हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग हो सकती है। रात के 10-11 बजे के बाद आपकी रोमांटिक लेवल काफ़ी आगे बढ़ सकती है। रोमांस फोर प्ले आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप दूर है एक दूसरे से तो भी घंटों तक आप बातें कर सकते हैं, रोमांटिक नॉवल पढ़ सकते हैं। मे बी अगर कोई किसी को एक मैसेज भी टेक्स्ट कर रहा है तो उस मैसेज को लेके आप अपना जीवन बना सकते हैं। सो आई थिंक समवेयर रोमांस इज़ गोइंग टू प्ले अ पिवोटल रोल इन योर लव लाइफ। ओके, तो रोमांस को लेके ही आपको चीज़ों को समझना है, और आपकी ज़िंदगी में रोमांस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। सो गेट रेडी फॉर दैट वन। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो अगेन जो फर्स्ट कार्ड था वो था टू ऑफ वॉन्ड्स, एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखो आई थिंक यहाँ पे शरारतें बढ़ सकती है। ओके, अगर आप दोनों ने शायद कुछ सोचा है कि भाई वी हैव टू चेंज समथिंग। ओके, अगर आपकी सेक्सुअल लाइफ में या फिर आपकी रोमांटिक लाइफ को लग रहा है कि भाई थोड़े से चेंजेस करने चाहिए, थोड़े से हैपनिंग होने चाहिए, यू वांट टू प्ले सम गेम्स, रोल प्लेइंग गेम्स एंड लाइकवाइज, या फिर कुछ हटके करते हैं, नया करते हैं वगैरह वगैरह, तो जो भी ऐसी आपकी ख्वाहिश है वो सभी पूरी हो सकती है। ओके, सो गेट रेडी फॉर दैट वन, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। नाउ व्हाट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर बोथ ऑफ यू इज़ दैट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में क्या होता है, पैशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे तैयार होती हैं, पैशन लेवल जो है वो बहुत बढ़ती हैं। अब ऐसे में आपको पैशन लेवल को कंट्रोल करना पड़ता है। ओके, सो मे बी या तो आप पैशन को कंट्रोल करोगे या फिर पैशन को और भी ज़्यादा बहने दोगे। इट्स लाइक मे बी द पर्सन वांट टू किस योर नेक, ओके, और वो बार बार आपको चूमना चाहता है, और मे बी कोई आता है और आपको लग रहा है कि भाई सबके सामने कैसे हो सकता है। तो कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है अपना आपा खो सकता है, और ऐसे में शायद आपको भी लग सकता है कि भाई आई वॉन्ट योर सपोर्ट, आई वॉन्ट योर लव, लेकिन क्योंकि शायद बहुत लोग हैं या फिर आपको लगता है कि भाई यू आर नॉट गेटिंग मच प्रिवेसी, तो कहीं ना कहीं ये बात यहाँ पे आ सकती है। लेकिन अगर आपके पास अपनी प्रिवेसी है, सो यू आर हैविंग अ वंडरफुल क्वालिटी टाइम टू स्पेंड टुगेदर। नेक्स्ट कार्ड है वो एस ऑफ कॉइंस। तो अगेन इट्स ऑल अ साइन ऑफ अ न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग है, लेकिन यहाँ पे एक न्यू एरा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट कि अगर आपको इरोटिक चीज़ें काफ़ी करनी पसंद है, या फिर अपने आप को एक्सप्रेस करना पसंद है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। मे बी द पर्सन वांट टू सी यू इन डिफरेंट आउटफिट। ओके, अब क्योंकि पार्टीज़ वगैरह सब बंद है, तो शायद ये पर्सन घर में ही पार्टी करने का सोच सकता है।
सो मे बी सडनली वो शायद सोचते हैं या फिर चाहते हैं कि भाई मे बी आप एक पार्टी वेयर ड्रेस पहनो। अब अगर आपके पास नहीं है तो शायद वो आपको ला के दे सकते हैं। यू कैन बाय इट फ्रॉम अमेजोन ऑन लाइक एंड यू कैन स्टार्ट डूइंग पार्टी। ओके, तो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन बनता है कि ये पर्सन आपको उस लेवल में देखना चाहते हैं, उस हरकत में देखना चाहते हैं कि जिस पे देखने की उनको बहुत सालों से ख्वाहिश थी। तो अगर आपका बस हाल ही में रीयूनियन हुआ है तो द पर्सन वांट टू कनेक्ट विथ यू अगेन। अगर बहुत पहले से किसी को जानते हैं और खुश है तो ये थिंक ये पर्सन एक और बार आपकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा ऐसे पावरफुल फ्लक्चुएशंस लाना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे यहाँ पे, वो है 3 ऑफ कप्स। सो इट्स गोना बी वंडरफुल सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ यू एज वेल। 3 कप्स में क्या होता है कि आपकी जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बनती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल क्रिएशन होता है। ओके, कहीं ना कहीं संभावनाएं बनती हैं कि शायद आप दोनों एक दूसरे के फ्रेंड से भी कनेक्ट हो सकते हैं। अगर उन्होंने अब तक आपको नहीं बताया कि उनके फ्रेंड्स कौन है, मे बी उनकी कोई दोस्त है वगैरह वगैरह, तो फाइनली वो आपको इसके बारे में शायद बता रहे हैं एंड आप सभी लोग मिलकर शायद इन्जॉय कर रहे हैं समवेयर। आई थिंक कहीं ना कहीं किसी का अगर एक्स भी है तो वो भी शायद आ सकता है पास में, जस्ट फॉर द पार्टी और जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग गुड बाय। तो ऐसे भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, लेकिन गोना बी अ वंडरफुल सिचुएशन। 3 ऑफ कप्स है तो यहाँ पे कोई डरने वाली बात तो है नहीं। लेकिन ये जो कार्ड जो नेक्स्ट आ रहा है वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो ऑल द सिचुएशन व्हाट इज़ बीइंग क्रिएटेड बाय दिस कार्ड इज़ दैट आप दोनों की ज़िंदगी में काफ़ी अच्छी चीज़ें होने वाली है और जो भी रुकावटें हैं और फाइनली उन्हें गुड बाय कहने वाले हो। देखो, अगर हम इन सारे कार्ड्स को देखते हैं 7 कार्ड्स को, तो यहाँ से यही मतलब निकलता है कि आप दोनों एक दूसरे के प्रति अपना व्यवहार जो है वो और ज़्यादा ब्यूटीफुल और ज़्यादा शरारती करना चाहते हैं ताकि एक दूसरे को और ज़्यादा समझें। मे भी आपको लग रहा है कि इनकी अपेक्षाएं हैं कि आप ज़्यादा इमेच्योरिटी दिखाएं या फिर आप थोड़ा सा हॉट बिहेव करें, थोड़ा सा हॉट एंड स्पाइसी बिहेवियर करें। तो कहीं ना कहीं आप चाह रहे हैं कि आप दोनों को थोड़े से प्रिवेसी मिले और आप एक नेक्स्ट लेवल तक जाएँ। अगर हाल ही में रीयूनियन हुआ है तो ये पर्सन चाहता है कि आपकी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छी बदलाव आ जाए। 10 ऑफ सॉर्ड्स काइंड ऑफ कनेक्शन जहाँ पे अगर कोई चीज़ आपको तकलीफ़ दे रही है तो आप उसे साइड में करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि भाई अगर आपको लग रहा है कि समवेयर मुझे लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं पे आप दोनों के बीच अगर कोई भी बात आ रही है तो आप उसका फाइनल सोल्यूशन निकाल रहे हो। 10 ऑफ सॉर्ड्स लाइक आपको लग रहा है कि भाई ये बहुत हो गया, अब हम और दूरियां बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जो भी पॉसिबिलिटी है वो आप एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें कुछ कार्ड्स निकालने हैं, ओरेकल्स हैं। चलो हिंदी ओरेकल से 2 कार्ड निकालते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। चलो एक और कार्ड निकालते हैं ताकि 3 हो जाए। ओके, और इनसे भी हम 3 कार्ड निकालते हैं। ओके, चलो देखते हैं क्या है। 1 2 और फाइनल एक कार्ड 3। ठीक है, चलो देखते हैं क्या कार्ड्स हैं। यस, पहला जो कार्ड है वो है डिसेप्शन, धोखा। सेकंड जो कार्ड है वो डिसएग्रीमेंट, असहमति। एंड थर्ड जो कार्ड है वो इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धिमान। ओके, अब यहाँ पे ये बातें आ रही हैं और यहाँ पे क्या बातें आ रही हैं? स्वच्छंदता। ओके, फिर है असंख्य प्रतिभाएं। ओके, एंड ध्यान धारणा। वाह अलग अलग बातें आ रही है। तो इसका क्या मतलब है? देखो, अगर हम इन तीनों को कनेक्ट करते हैं, धोखा है, असहमति है और इंटेलिजेंस है। ओके, कहीं ना कहीं आई थिंक अगर हम इस कार्ड को अगेन रिकनेक्ट करते हैं लाइक 10 ऑफ सॉर्ड्स, जैसे मैंने कहा कि एक और कार्ड यहाँ पे आ चुका है जो कि है 3 ऑफ कप्स। ओके, आई थिंक वन ऑफ द एक्स कुड बी कमिंग। तो कहीं ना कहीं किसी को लग रहा है, या तो आपको या फिर उनको लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं कोई पर्सन या तो इनको धोखा दे सकता है। ठीक है, ताकि इनके ज़िंदगी में वापस आए, क्योंकि उनको अकेलापन लग रहा है और इनका बना बनाया रिश्ता तोड़े। तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि भाई कोई पर्सन ऐसा कर सकता है, तो इसीलिए ये पर्सन जो है वो शायद किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं होगा। ओके, अब मे बी शायद किसी पर्सन से उनकी अगर बातचीत ठीक नहीं हो रही, या फिर वो किसी पर्सन से डिसएग्रीमेंट रखते हैं, और अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो शायद आप दोनों के बीच थोड़ी सी बहस हो सकती है, छिड़ सकती है। ज़्यादा नहीं चलेगी, बस थोड़ी सी होगी। लेकिन देखो, कई बार क्या होता है, कोई पर्सन जो होता है वो अपने पास के चीज़ें आपको नहीं बताना चाहता। जैसे कि मे बी ही और शी वॉज इन लव विद समबडी एल्स, फिर उनको बस अट्रैक्शन था लेकिन वो आगे चला नहीं। लेकिन अगर किसी कारण से आपको पता चलता है कि भाई द पर्सन वॉज अट्रैक्टेड टू समबडी एल्स,
ओके, तो आपके दिल में फिर उनके लिए अलग फीलिंग्स आएंगी, इसलिए ये पर्सन शायद उन चीज़ों को कहीं ना कहीं छुपा रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं उन्हें दबा रहे हैं। ओके, डिसएग्रीमेंट यहाँ पे हो सकती हैं, चांसेस तो हैं, लेकिन डजंट मीन कि आप दोनों के बीच डिसएग्रीमेंट होगी, शायद इनकी और किसी और पर्सन के बीच, क्योंकि यहाँ पे द लवर्स भी कार्ड आ गया है, तो कोई एक पर्सन है वो शायद इनकी ज़िंदगी में दोबारा से लौटने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि आपका रिश्ता बहुत मजबूत है, 70 to 80% आपका रिश्ता तो मजबूत दिख ही रहा है, लेकिन क्योंकि ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी में कैसी भी चीज़ें हो सकती हैं, तो ऐसे में ये पर्सन बस थोड़ा सा प्रिकॉशन ले रहा है, इसलिए वो अपना इंटेलिजेंस यूज़ कर रहा है, अपनी बुद्धिमानी, ताकि जो भी चीज़ें हैं वो सही तरीके से कर सके। अब अगर वो कोई इंटेलिजेंट फैसला लेता है, सो ये अपनी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छे चेंजेस ले सकता है, चैलेंजेस ले सकता है और काफ़ी अच्छे बदलाव अपनी ज़िंदगी में ला सकता है। अगर हम यहाँ पे एक कार्ड देखें तो ये देखो, यह है असंख्य प्रतिभाएं, साथ में है स्वच्छंदता और ध्यान धारणा। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो शायद काफ़ी सारी चीज़ों के पीछे भाग रहा है। ओके, असंख्य प्रतिभा है, लाइक 8 of Cups वगैरह है, 7 of Cups भी होता आता है, 5 of Cups भी है यहाँ पे। कहीं ना कहीं अगर हम इन कार्ड्स के बारे में बात करते हैं तो ये पर्सन जो है वो शायद मल्टीटास्किंग कर रहा है। ठीक है, शायद इसका कोई यूट्यूब पे वगैरह अकाउंट हो सकता है, या फिर बहुत सारे इसके बिजनेसेस हो सकते हैं, एक के बाद एक कनेक्ट करना इसकी स्पेशलिटी हो सकती है। लेकिन ये सब कनेक्ट करने के लिए उसे पहले अपने मन को प्रबल करना होगा, इससे पहले अपने रिश्ते को मजबूत करना होगा। बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन जो है वो ध्यान धारणा करता है। लेकिन एक और चीज़ इसके बारे में जो शायद आपको थोड़ी सी आप उससे खफा हो सकते, जो कि है स्वच्छंदता। ये पर्सन अपने मन को अपने मुताबिक चलाता है। ओके, अगर आप कहते हैं कि भाई हम दोनों मिलकर कोई डिसीजन लेते हैं तो शायद ये इससे सहमत ना हो। अगेन यहाँ पे कार्ड आता है डिसएग्रीमेंट का, तो कहीं ना कहीं बात यहाँ पे आती है कि ये पर्सन जो अपने मन से हो वैसे ही करने के लिए रेडी होता है। अब इसके लिए शायद आप रेडी हो ना हो, लेकिन ध्यान धारणा मतलब क्या है, मेडिटेशन करना या फिर फोकस करना। ये पर्सन काफ़ी अच्छे से फोकस करता है, आपको पता है कि ये पर्सन आपको धोखा नहीं देगा, या फिर ये पर्सन अगर इसके ज़िंदगी में कोई भी अगर रुकावट आए तो उससे कैसे निपटना है उसको पता है। तो कहीं ना कहीं आप श्योर हो कि ये पर्सन आपका अंत तक साथ देगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्योंकि ये पर्सन स्वच्छंदता को फॉलो करता है, तो कहीं ना कहीं इसके बारे में जब आप सोचते हैं तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है। ओके, सो ये था रीडिंग रिगार्डिंग दी पाइल नंबर 2। ठीक है, तो इसको हम रखते हैं साइड में, ठीक है, और इसको भी रखते हैं साइड में। चलो मैं रखता हूँ यहाँ पे ये कार्ड्स, ठीक है, एंड इसको करते हैं कलेक्ट एंड रखते हैं थोड़ी सी साइड में। यस, और अब देखते हैं थर्ड, जो कि है कैट, और देखते हैं यहाँ पे क्या रीडिंग आती है। चलो 3 बार शफल करते हैं। हरे कृष्णा। चलो देखते हैं अब क्या रीडिंग आती है। चलो हमें 7 कार्ड चुनने हैं। यस, 2 कार्ड आ गए, ठीक है, एक तीसरा चौथा भी कार्ड आ गया है, ठीक है, आगे 5वां कार्ड, एक 6वां कार्ड, और फाइनली एक कार्ड चुनते हैं जो कि है 7वां। ओके, यहाँ पे 8 कार्ड आ गए। ओके, तो चलो जितने भी कार्ड आ गए हम लेंगे। वी कांट से कि भाई हमें ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। ओके, अब इससे अभी चुनते हैं 3 कार्ड। हरे कृष्णा। चलो पहला, दूसरा और ये तीसरा, और इससे भी चुनते हैं 3 कार्ड्स। पहला, दूसरा और तीसरा। चलो तो हमारे 7 कार्ड्स आ गए हैं। अब इसको बस थोड़े से रखता हूँ यहाँ पे, एंड लेट्स लुक एट द कार्ड्स। ठीक है, वाओ, 2 of Cups आ गए यहाँ पे, फिर है 5 of Cups, फिर है 6 of Cups। ओके, फिर है हमारे पास 3 of Swords। वाओ, लगा ही था 3 of Swords आएगा और वही आ गया, पता नहीं क्या हो रहा है ये। 3 of Pentacles है। ओके, देन वी गेट the Magician, okay, along with Death and along with the Hangman। ठीक है, तो हम इन कार्ड्स की तरफ देखते हैं। आई होप कि आपको ये सभी कार्ड्स दिख रहे हैं अच्छे से। ओके, सो अब इनका मतलब क्या बनता है। देखो 2 of Cups, उसके साथ साथ मैं आपको पहले कार्ड दिखाता हूँ। 2 of Cups हैं, फिर 5 of Cups हैं, फिर 6 of Cups हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे 3 of Swords आ गया, फिर 3 of Pentacles आ गया, फिर द मैजिशियन आ गया, फिर द डेथ आ गया, एंड फिर जो कार्ड आ गया वो है द हैंगमैन। ओके, इसका क्या मतलब है। देखो अगर हम इस कार्ड्स को कनेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं शुरुआत तो बहुत ज़बरदस्त दिख रही है, या फिर यह रिवर्स भी हो सकता है। शुरुआत या फिर वीकेंड के जो 2 दिन होते हैं, 2-3 दिन, तो वो काफ़ी अच्छे रह सकते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ही अच्छी एनर्जी फ्लो हो रही है, जहाँ पे सिर्फ आप दोनों हैं।
अब यहाँ पे बात आती है सिर्फ आप दोनों की, जिसका मतलब है सिर्फ आप दोनों, ना ही आपके कोई फ्रेंड्स, ना ही आपके कज़न्स, ना ही आपके कलीग, नोबडी, जस्ट बोथ ऑफ यू। अब ये वो मोमेंटम है जहाँ पे आप दोनों सुकून से बातें कर रहे हैं। अब यहाँ पे दिखाया गया है कि ये दोनों जो हैं वो सी शोर पे या बीच पे कहीं ना कहीं हैं और यहाँ पे मस्त से बैठे हैं। अब ये तो आजकल के हालात में मुमकिन नहीं है बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन, तो वो बात अलग होती है। लेकिन फिर भी अगर आप कहीं बाहर जाते हैं बस थोड़ा सा घूमने के लिए, अगर आपके पास परमिशन है तो, एंड थोड़ा सा घूमते हैं, टहलते हैं, वापस से आते हैं, तो कहीं ना कहीं बातें यहाँ पे हो रही है। इसका मतलब है कि आप दोनों को एक मौका मिल रहा है जहाँ पे आप दोनों अपने दिल की बात एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके कि भाई आई लव यू एंड आई केयर अबाउट यू, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने दिल को एक्सप्रेस करते हैं, तो वो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़ आती है जो कि है सिर्फ आप दोनों का ही होना। ओके अब मान लीजिए यहाँ पे आपके साथ कोई और भी पर्सन है तो वो आपकी बातें सुन सकता है और आपको प्राइवेसी नहीं मिल सकती। तो ये बात जाननी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने लिए कोई वेन्यू सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो भी ऐसा कीजिए जहाँ पे आपको पूरी प्राइवेसी मिले। सेकंड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है 5 ऑफ कप्स। अब देखो 5 ऑफ कप्स का मीनिंग क्या आता है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद कोई ना कोई पर्सन जो है वो शायद आपके रंग में भंग डाल सकता है। ओके शायद ऐसा हो सकता है, मे बी शायद किसी को बहुत सारा हार्डवर्क करना पड़ सकता है, मे बी बहुत सारा वर्कलोड आ सकता है। ओके ये पर्सन शायद अचानक प्रमोट हो सकता है और उनके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी आ सकती है। अचानक ऑल ऑफ अ सडन आपकी ज़िंदगी में कोई मेहमान आ सकता है, यू नो मे बी देयर इज़ अ गेस्ट हु इज़ एंटरिंग योर हाउस। साथ ही साथ काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप दोनों के प्रति बढ़ सकती हैं। ओके मे बी आप दोनों जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क आपको करना पड़ सकता है। तो समवेयर आई थिंक आप दोनों को ऐसा लगता है कि भाई सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और। अगर आपके मन में था कि छुट्टी ले ले काम से, वो शायद मिल नहीं रही है, कहीं पे जाना चाहते हैं वो शायद नहीं हो रहा है। तो कप्स का एक और मीनिंग भी है जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेस करना चाहते हैं और जैसे ही वो समय आता है, मान लीजिए आप 2 घंटे से फ़ोन पे हैं और बस कहने ही वाले हैं आई, एंड तभी किसी का फ़ोन आता है या फिर कोई पुकारता है कि भाई चलो तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, और वो बात पूरी नहीं हो पा रही है। इसका मतलब है कि या तो आप कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो और अगर देना भी चाहते थे तो कोई ना कोई अड़चन बीच में आ रही है। अब ये आप जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई चीज़ जेन्युइनली हो रही है तो आप उसे रोकेगा कैसे, है ना। यू कैन स्टॉप समबडी एल्स कि भाई आप ऐसा मत कीजिए, मुझे तकलीफ़ हो रही है। ये आपकी अपनी ज़िंदगी है। ओके अब इसमें आप खुश हो या दुखी हो, इसका परिणाम आपको ही भुगतना पड़ेगा। अब दूसरा पर्सन जो है वो अगर किसी कारण से आपके काम में अगर बाधा लाता है तो ये उसका जानबूझ के या तो कर रहा है या फिर जाने अनजाने में हो रहा है, आप उसको कैसे ब्लेम करोगे। तीसरा जो कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद कोई एक पर्सन जो है वो आपके हेल्प के लिए आ सकता है। ओके सो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपको बहुत ध्यान से रहना पड़ेगा। ओके आई थिंक कहीं ना कहीं पे कोई एक पर्सन है वो शायद आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता है, या तो आपसे या फिर उनसे, एंड मे बी आप दोनों का वही वो करीबी फ्रेंड है और वो शायद आपकी ज़िंदगी में लौटना चाहता है। अब बात यहाँ पे ऐसी आती है कि अगर आप चाहते भी हैं कि इस पर्सन ने आपकी ज़िंदगी में आना चाहिए, फिर भी अब वो थर्ड पर्सन बन चुका है और थर्ड पर्सन जब भी आता है तो आपको उससे थोड़ा सा सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। समय मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई पर्सन है वो शायद आप दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का सकता है। ओके या फिर ऑल ऑफ अ सडन उनके पास आपको कोई ऐसी इमेजेस दिखती है जहाँ पे ये किसी और पर्सन के साथ है और ये भी इनका पास था और इसको देख के आपको बहुत बुरा लगता है, फिर आपकी हटती है, यू नो। तो समवेयर बातें ऐसी हो रही है कि 3 ऑफ सॉर्ड्स जो नेक्स्ट कार्ड है वो क्यों कनेक्ट हो रहा है फ्रॉम द 6 ऑफ कप्स, क्योंकि कहीं ना कहीं पर लग रहा है कि भाई कोई पर्सन आपकी मदद करने के लिए आ गया है, लेकिन क्या वो आपकी मदद करना चाहता है या फिर आपको तकलीफ़ देना चाहता है। ओके ऐसा एक एपिसोड था अकबर बिरबल में, मैंने अभी देखा कुछ दिनों पहले। वहाँ पे बिरबल अकबर के बहुत पुराने दोस्त आते हैं और उनसे गले मिलते हैं और सबको भड़काना शुरू करते हैं, और फाइनली वो जब अकबर को सबको पकड़ लेते हैं तो कहते हैं कि भाई मैं बस तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, मैं दुश्मन देश का जासूस हूँ। फाइनली उसे पकड़ लिया जाता है बिकॉज ऑफ द बीरबल, तो वो सब बात अलग है। लेकिन ये चीज़ हमने सीख लिया यहाँ पे कि भाई कोई जो पर्सन है वो बस आता है किसी और भेष में, लेकिन असल में उसकी ज़िंदगी में होता है कुछ और मकसद। तो यहाँ पे ऐसे देखने को मिल रहा है शायद देयर इज समबडी जो शायद आपका फ्रेंड बन के आ सकता है, आपका वेल विशर बन के आ सकता है, और अगर आप उसकी विश अगर आप उसकी विश या फिर उसकी सलाह अगर फॉलो करते हो किसी भी तरीके से तो शायद आपके लिए नुकसानदेह बन सकती हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स इज अ काइंड ऑफ कार्ड जहाँ पे आपको लगता है कि भाई आपका जो पर्सन है वो शायद किसी और के साथ है और इनको भी लगता है कि भाई आप किसी और के साथ हो। हालांकि ये बस डिपिक्शन है या फिर ये बस कल्पना है, डजंट मीन ये सही होगी। ओके देखो अगर आप पास में किसी के बारे में फील करते थे तो वो एक अलग बात थी, जैसे कि कुछ लोगों के बहुत सारे शौक होते हैं, जैसे कि स्टैम्प कलेक्ट करना या फिर चित्र निकालना, ठीक है वो उनका पास था।
प्रेजेंट में वो नहीं कर पाते, उनके समय ही नहीं मिलता। तो पास्ट अलग हुआ, प्रेजेंट अलग है, और फ्यूचर तो क्या होगा ये अनडिसाइडेड है। तो कहीं ना कहीं आपको इसके बारे में सोचना ज़रूर होगा। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो अगेन इज अ काइंड ऑफ साइन जहाँ पे आप को मिल के बहुत सारा हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। लेकिन अगेन आई थिंक दैट अगेन फ्रॉम द पास्ट समबडी कैन बी कनेक्टिंग विथ यू, ठीक है। कोई एक और पर्सन आपकी ज़िंदगी से कनेक्ट हो सकता है, और ये ऐसा पर्सन है जिसको आप कुछ बोल ही नहीं सकते। अब मे भी अगर आप बहुत अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हैं, तो अचानक से इनका कोई बॉस है, इनका कोई क्लाइंट है, इनको अचानक पुकार रहा है, और मे भी इनको अपने क्लाइंट के लिए बहुत चीज़ें करनी पड़ रही है। अब ऐसे में ये आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। मे बी अगर आप दोनों ही एक सेम कंपनी में काम करते हैं, तो शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और कोई एक नया पर्सन आ चुका है जो भी इनको और आपको जिम्मेदारियाँ बांट रहा है। बिकॉज ऑफ दैट आप दोनों को समय नहीं मिल रहा है कि आप एक दूसरे के साथ समय बिताएं और एक दूसरे को अपने दिल की बात कहे। तो कहीं ना कहीं 3 ऑफ पेंटिकल्स इज अ काइंड ऑफ साइन जहाँ पे आप दोनों फाइनेंशियली तो पैसे गेन कर रहे हो, लेकिन अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे हो। नेक्स्ट कार्ड है वो है द मैजिशियन। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि भाई कोई ना कोई ऐसा पर्सन तो ज़रूर होगा, या फिर ऐसी कोई चाबी होगी इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो डायरेक्टली सॉल्व हो जाए, ठीक है। सो मैजिशियन का मतलब है कि आप या तो खुद से कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर सकते हो, या फिर आप किसी स्पेशलिस्ट की मदद ले सकते हो। अब स्पेशलिस्ट का मतलब क्या है कि शायद कोई पर्सन जो है वो शायद अपने दोस्त से बात कर सकते हैं, आप शायद अपने दोस्त से बात करेंगे, या फिर कोई काउंसलर है, लिसनर है, आप शायद उनकी बात करेंगे, या फिर यू कुड टेक अ टैरो सेशन फ्रॉम समबडी एल्स कि भाई एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या गलती हो रही है, ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, क्यों कोई पर्सन हमारे बीच में आ रहा है, क्यों हमें भड़का रहा है। तो कहीं ना कहीं शायद आप डेस्टिनी का प्लान जानने की भी कोशिश कर सकते हैं। द मैजिशियन इज़ लाइक यू आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट। मैजिशियन मैनिपुलेट करता है, जैसे कि वो दिखाता है जो हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो कहीं ना कहीं मैजिशियन इज अ काइंड ऑफ गिविंग यू एट्रीब्यूट कि भाई जो चीज़ें आपको दिख रही हैं वो सही हो भी नहीं सकती। मे बी ये बस एक छलावा है, शायद कोई बस आपको तकलीफ देना चाहता है, और अगर ऐसा है तो शायद किसी की रिलेशनशिप हाल ही में टूटी है, और जब वो आपकी तरफ देखते हैं तो आप तो बहुत खुश हैं, और इसलिए वो शायद आपकी रिलेशनशिप स्पॉइल करना चाहता है। अब ऐसे में मैजिशियन मतलब ये बस आंखों का धोखा है, और आपको यही समझना है ये पर्सन डिस्गाइज कर रहा है, आपको बता कुछ और रहा है और कर कुछ और रहा है। तो ऐसे में आपको इस पर्सन के इरादों को पहले समझना होगा। डेथ इज़ अ काइंड ऑफ कार्ड जहाँ पे आपको बदलने की ज़रूरत है, इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड। जैसे कि हम इस कार्ड को देख रहे हैं, यहाँ पे है द मैजिशियन। तो कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि भाई सामने वाला जो पर्सन है वो दिखा कुछ और रहा है और है कुछ और, जैसे कि ट्रांसपोर्ट करते हैं कुछ चीज़ें, लिखते हैं कुछ और, के तरकारी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और होता है कुछ और ही। तो ये जैसी बातें हैं, वैसे ही आपको भी इसके साथ अभी बदलने की ज़रूरत है। अगर आप बस इनकी बातों को हाँ से हाँ अगर मिलाते जाएंगे, तो शायद आपको इनका इरादा कभी नहीं पता चलेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक थोड़ी सी दिक्कतें यहाँ पे आ सकती हैं। अब जो नेक्स्ट कार्ड है, जो फाइनल कार्ड यहाँ पे आ चुका है, वो है द हैंगमैन। अब द हैंगमैन का मतलब है कहीं ना कहीं आपको एक ड्रास्टिक डिसीजन लेना पड़ सकता है। अब देखो, अगर आप इस पर्सन को कुछ बोलते हो तो शायद आपके जो लवर या आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ है उनको शायद बुरा लग सकता है, लेकिन साथ में अगर आप चेंजेस भी करते हैं तो ये आपके लिए सही होगा। लेकिन क्या आपके जो हस्बैंड या आपकी जो वाइफ है वो इसको एक्सेप्ट करेंगे? तो कहीं ना कहीं आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। द हैंगमैन का मतलब है कि कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो। तो मे बी शायद आपके ज़िंदगी, आपके जीवन में ये लक्ष्य बन चुका है, या फिर इस पर्सन को कैसे ट्रीट करना है या फिर कैसे सही करना है ये आपको पता है। अगर हम ओवरऑल आप दोनों की एनर्जी देखें फॉर द होल वीक, तो ये बहुत ही अच्छी है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन कुछ चीज़ें दिक्कतें पैदा कर सकती हैं, और ऐसे में आपको ही हालात को काबू करने की सख्त ज़रूरत है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कौन से कार्ड आ चुके हैं। यस, वी आर गोइंग टू टेक अ लुक एट दैट। पहला जो कार्ड है वो है सलाहकार, सेकंड जो कार्ड है वो है कम्युनिकेशन यानी कि संपर्क, और थर्ड जो कार्ड है वो है एफिशिएंट पर्सन यानी कि कुशल व्यक्ति, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मे बी आपको किसी पर्सन से सलाह लेने की ज़रूरत है, वैसे यहाँ पे हो रहा है आपको शायद कोई एडवाइज़र मिल सकता है जो आपको सलाह दे सकता है कि भाई ऐसे में हालात को कैसे काबू करें, ओके, कैसे उस पर्सन से बातें करें, कैसे उसके मन का जो मेल है वो दूर करें, ठीक है। आपको अभी कम्युनिकेशन करने की बहुत ज़रूरत है। आप अगर कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं तो शायद विद इन 1 और 2 डेज़ आप कम्युनिकेशन डायरेक्टली कर पाएंगे, और इसके बाद आप एक एफिशिएंट पर्सन यानी कि कुशल व्यक्ति बन जाएंगे। देखो, हमारे ज़िंदगी में अपने अपने लक्ष्य होते हैं और हमारे कुछ लिमिटेशंस भी होती है। मे बी ये पर्सन जो है वो शायद अपनी ज़िंदगी ऐसे जी रहा है ताकि जैसे कि मे बी ये बहुत सारी चीज़ों से डील कर रहा है। अब ऐसे में आपको भी इनको सपोर्ट करना होगा। अगर आप इनसे कम्युनिकेशन करते हैं, संपर्क बनाते हैं, तो फाइनली आपको पता चलेगा भाई ये कौन से दौर से गुजर रहे हैं, और अगर आप इनको सही एडवाइस देते हैं और ये फॉलो करते हैं, या फिर आपको एक सही एडवाइस मिलती है और अगर आप फॉलो करते हैं, तो आपका जीवन सुनहरा बन जाएगा। नेक्स्ट कार्ड है वो है अकपट, ठीक है। उसके बाद आता है बहुत काबिलियत, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड फाइनल कार्ड है वो है आग्रह करना।
ठीक है, तो तीनों कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। अब इसका मीनिंग देखते क्या है। देखो, अकपट का मतलब है कि आपको शायद ये रियलाइज़ हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ कभी भी अकपट नहीं कर सकता, मतलब आपके साथ कभी कपट नहीं कर सकता। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी विथ यू एंड बाय योर साइड। ये पर्सन हमेशा से ही आपकी साइड लेगा, ठीक है। दिखाने के लिए शायद वो किसी पर्सन की आंखों में धूल झोंक सकता है। सो इट्स लाइक दैट मे बी ये पर्सन जो है वो खुद मैजिशियन बना हुआ है और आपकी ज़िंदगी संवार रहा है, लेकिन शायद आपको पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं को लग रहा है कि आपको यकीन होना चाहिए कि ये पर्सन आपके साथ कभी भी छल कपट नहीं करेगा, ओके। और अगर आप इस बात को ध्यान में रखते हो तो आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। नेक्स्ट कार्ड है वो है बहुत काबिलियत, मतलब इस पर्सन में और आप दोनों में बहुत अच्छी काबिलियत है। आप दोनों एक बहुत अच्छा कपल बना सकते हैं, बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ेगी और सबसे ज़रूरी बात, एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखना होगा। थर्ड जो कार्ड है वो है आग्रह करना, मतलब ये पर्सन आपको आग्रह कर सकते हैं या फिर आप इनको आग्रह कर सकते हैं कि भाई चलो कुछ करते हैं, या फिर लेट्स टेक इनिशिएटिव और हम अपनी ज़िंदगी बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं शायद किसी को दूसरे को प्रेशराइज करना पड़ेगा या फिर दूसरे को मोटिवेट करना पड़ेगा, ताकि आपकी ज़िंदगी में जो भी नेगेटिव चीज़ें थी वो एकदम से चली जाए और आपका दिन सुहाना बन जाए, ठीक है। तो ये था रीडिंग। आई होप इट विल रिजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मी एंड यू, टैरो।